सबको जय माता की। तो जय माता जी के तो अब टाइम चले गए। जय माता जी के टाइम तो कभी नहीं जाते हैं, टाइम तो हमेशा ही रहते हैं। और माँ हमेशा ही रहती है। ऐसा नहीं है कि माँ आज हमको छोड़ के चली गई है कहीं। लेकिन हाँ, बस ये है कि 9 दिन में जिस घर में पूजा पाठ होता है, जिस घर में माँ की मान्यता होती है, उस घर में माँ 9 दिन विराजमान रहती है। और जिसकी चीज़ की कामना होती है वो माँ पूर्ण करती है। और वैसे माँ कहीं नहीं जाती है, माँ तो हमेशा साथ ही रहती है। तो माता पिता तो हमेशा साथ ही रहते हैं। तो आज हम चलते हैं अपने शिव पुराण, अब शिव के धाम चलते हैं, चूँकि शिव के पास नहीं गए बहुत दिन से। नहीं, शिव के पास तो रहते ही हैं, माँ के शिव के पास तो रहते ही हैं। लेकिन भगवान शिव के बारे में कुछ नहीं बोला तो गुस्सा हो जाएंगे ना। तो आज मैं अपने शिव पुराण पे आ गई। और मैं शिव पुराण को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और माँ जगदम्बा को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि माँ ने मेरे सारे कार्य पूर्ण किए 9 दिन में। बहुत कुछ उन्होंने चमत्कार दिखाई दिए। और मैं कहती हूँ सबके जीवन में भी चमत्कार होने चाहिए। तो आज हम शिव पुराण पर चलते हैं। और हम ही नहीं चलते, सभी चलते हैं। तो सबको चलना, सबको साथ चलना चाहिए। ऐसे थोड़ी नहीं अकेला कहीं अकेला जाना चाहिए ना, सबको साथ चलना चाहिए। तो हम ये शिव पुराण के जो 7 संहिता हैं, तो जो 7वीं संहिता है वायवी संहिता, तो हम उस वायवी संहिता में, तो वायवी संहिता का जो है हम अध्याय है, ये 8वां अध्याय है वायवी संहिता का। तो पहले हमने वो छोड़ा था भगवान शिव और प्रकृति के बारे में हम बोला था हमने। आज भगवान का 8वां अध्याय है शिव पुराण का। तो इसमें है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और प्रलय कैसे हुआ। तो आज सृष्टि के बारे में, प्रलय के बारे में मुनिगण वायुदेव से पूछते हैं। तो इसमें आज सृष्टि की और प्रलय की है। तो हम शिव पुराण में चलते हैं और भगवान की चर्चा करते हैं। तो शब्द अपने वाणी से भगवान शिव के लिए बोलते हैं, तो सबको सुनना चाहिए। और अब माता का बोला था, और कहते हैं कि सरस्वती माता में जो अब माँ का तो सम का वध हो गया, सबका ही वध हो गया। बाद में माँ ने वो थे जो राजा सुरथ थे और व्यास थे, उन्होंने जब सुमेधा ने उनको समझा दिया था ऋषि ने, तो वो तप करने के लिए चले गए। और तप करने के बाद फिर माँ ने उनको वरदान दिए। तो जहाँ वो अपना घर छोड़ के आए थे, राजपाट छोड़ के आए थे, वहाँ वो अपने देश को चले गए। उन दोनों को राजपाट मिल गया माँ की तपस्या करने से। माँ की मूर्ति बना के और गंगा के किनारे उन्होंने पूजा की थी, तप किया था राजा सुरथ ने और वैश्य समाज ने। और तप करने के बाद जब माँ प्रसन्न हुई तो माँ ने वरदान दे दिया था कि जाओ, तुम्हारा राजपाट तुम्हारा जैसा छोड़ के आए थे वैसा ही है। जिस तरह से अपने बच्चों को छोड़ के आए थे, धन दौलत जो कुछ भी छोड़ के आए थे, सब कुछ वैसा ही है। हाथी घोड़ा जैसे छोड़ के आए वो भी सब वैसे ही है। जाओ, तुम्हारा राजपाट, अपना राजपाट देखो। और दोनों फिर गए, अपने अपने घर चले गए, अपने अपने देश चले गए और प्यार से रहने लगे। न किसी शत्रु का डर, न किसी लुटेरे का डर, न सर्प का डर, न आग का डर, न पानी का डर। कहते हैं माँ के चरणों में जाने से किसी का भय नहीं होता। कहते हैं अगर नाव भी डूब रही होगी और तुम नाव में डूबते हुए और माँ का नाम ले लो तो पतवार डूबती नहीं है। तो कहते किसी बात का डर नहीं रहता है। सब उन्होंने देवताओं को सबको आशीर्वाद दिया, जितने देवता थे, और उनका जो कार्य पूर्ण किया था, सारे असुरों को मार के उनके सबके सिंहासन दिलवा दिया, जो उनका सबका जो जैसा था वैसा सब दिलवा दिया। और फिर उन्होंने कही कि मैं जब कहते हैं द्वापर में जो 28वें अवतार में, जो 28 अवतार में सिद्ध बताती हूँ, 28वें मनमंत्र में, तो जो कहते हैं द्वापर में मैं नंद यशोदा के घर जन्म लूँगी। और जन्म लेने के बाद मैं पहाड़ पर विंध्याचल
पे जाके बसूँगी और विंध्याचल के नाम से प्रसिद्ध होंगी। और माँ जो कहते हैं दुर्गम, जो दुर्गम ने अत्याचार मचा रखे उसको मार के मैं दुर्गा देवी के नाम से कहलाऊँगी। और अगर 100 वर्ष तक पानी की बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं रहेगा, जब सूखा पड़ जाएगी तो मैं 100 वर्ष बाद फिर मैं जन्म लेके बारिश करूँगी और अन्न उपजाऊँगी जो है ज़मीन पर, पृथ्वी पर, मृतलोक में। और फिर मैं अन्नपूर्णा के नाम से जानी जाऊँगी। तो माँ ने अपना सब कुछ बनाया। कहते कि जब साग नहीं होगा तो मैं पृथ्वी पे साग उपजाऊँगी तो मैं शाकुंभरी के नाम से जानी जाऊँगी। तो माँ ने अपना परिचय सब दे के और सबका कल्याण करके, और माँ जिस स्थान पर रहती है पहाड़ों पर, वहाँ उस स्थान पर माँ चली गई थी। तो कहते हैं कि माँ, ये माता पिता सबके होते हैं, तो कहते हैं ये सबके माता पिता हैं और ये ही सबको ताड़ते हैं, ये ही सबका कार्य करते हैं। तो आज हम अपने भगवान शिव के आगे तो ये कहते हैं। तो वायु देवता ऋषिगण पूछ रहे हैं वायु देवता से कि भगवान शिव संसार का निर्माण करके, संसार का जगत का निर्माण करके और फिर पुनः फिर स्थापित करके, और माँ जगदम्बा के साथ उनने कीड़ा किस तरह से कीड़ा की थी, या कैसी उत्तम कीड़ा की थी। तो देखो कीड़ा के लिए तो ये है कि माँ ने जब वो कहा था कि महादेव हम दोनों ही संसार में रहेंगे तो फिर मैं स्वतंत्र कैसे रहूँगी, मैं कैसे घूमूँगी, और आप मेरे साथ कैसे संसार में घुमाएंगे मुझे, कैसे संसार का, अगर तुम संसार कार्य करो तो मैं आनंद वन में कैसे विचरण करूँगी, कैसे कीड़ा करूँगी मैं। तो इसके लिए तो भगवान शिव ने और पार्वती ने कहा, तो भगवान शिव मान गए थे। तब भगवान शिव ने इन तीनों को प्रकट किया था, दोनों को, ब्रह्मा विष्णु को, और माँ ने सरस्वती और लक्ष्मी को अपने अंश से प्रकट किया था। तो यहाँ पे वो कह रही है कि, तो यहाँ पूछ रहे, तो यही प्रश्न पूछ रहे हैं, ये ऋषि यही पूछ रहे हैं कि ये बताओ वायुदेव कि फिर भगवान ने उत्तम कीड़ा करने के लिए कैसे उत्तम कीड़ा की थी। उन्होंने संसार का निर्माण करके और संसार का पुनः स्थापित करके, और फिर माँ शक्ति के साथ में उन्हें कैसे उत्तम कीड़ा करी थी उन्हें। तो वो हमें सब बताओ, कैसे ये सब कैसे हुआ था। और फिर ये संसार जगत को उत्पन्न करके, और फिर इतना उन्होंने विशाल हृदय कर लिया कि इसको इतने बड़े संसार को रचना करके फिर उन्होंने प्रलय भी की थी, संसार को अपने भी पुनः फिर धारण कर लिया। तो ये सब कैसे हुआ, ये तो वायुदेव को हमें ये समझाओ, ये सब हुआ कैसे। तो यहाँ वायुदेव को समझाते हैं। देखो सृष्टि के बारे में तो हर एक किसी को वैसे मालूम होना चाहिए और सब जानते भी हैं, थोड़ा बहुत ऐसा तो खैर नहीं है ना। तो भगवान शिव कहते हैं, तो वायुदेव कहते हैं कि देखो भगवान ने जगत का निर्माण किया, भगवान ने संसार की रचना की। तो सबसे पहले उन्होंने शक्ति को प्रकट किया था, शक्ति को उत्पन्न किया था भगवान शिव ने। और फिर भगवान शिव ने शक्ति को उत्पन्न करने के बाद में फिर पुनः फिर शांति थे कला, जो मैंने कला बताई थी उस दिन, 5 कला बताई थी, शांति कला, फिर उसको उत्पन्न किया। और उसको शांति पद जो है उत्पन्न करने के बाद में फिर भगवान शिव ने प्रधान और अव्यक्त प्रधान और माया को उत्पन्न किया भगवान शिव ने। तो माया देखो माया कौन है, ये प्रकृति है, ये माया प्रकृति है। ये माया कहते हैं कि माया को मैंने उस दिन भी बहुत समझाया था, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर तो माया जो है प्रकृति है, और मतलब चेतन नहीं है, अचेतन है।
तो ये शांति के कला पद पहले इन्होंने शक्ति को उत्पन्न, पहले शक्ति उत्पन्न हुई, वाक्यवाद में शांति तो पद ये वो उत्पन्न किया था। फिर उन्होंने भगवान शिव ने प्रधान और माया मतलब प्रकृति को उत्पन्न किया। अब यहाँ पे प्रकृति को उत्पन्न करने के लिए तो वो सर्वप्रथम भगवान शिव ने किसको उत्पन्न किया? तो शक्ति ने सबसे प्रथम, फिर शक्ति, ये कला ये माँ की है, ये कला माँ की है। तो जो माँ ने पहले किसको उत्पन्न किया? पहले शांति के पद, फिर शांत पद, फिर विद्या पद, फिर आगे चल के प्रतिष्ठा पद, फिर उससे आगे चल के फिर निर्वृत्त पद। तो ये 5 कला को उत्पन्न किया था। किसने किया? भगवान शिव ने। ये कौन है कला? ये माँ पार्वती की है, ये शक्ति है, मतलब ये शक्ति है, इनको हम शक्ति कहते हैं। तो फिर उसके बाद भगवान शिव ने फिर इसको सबको चलाने के लिए क्या, ये सब अचेतन है, इसमें चेतना किसी में नहीं है, इनमें चेतना नहीं है। अब ये अचेतन है तो यहाँ भगवान शिव क्या कार्य करेंगे? जब ये अचेतन है, जब ये इनमें चेतना नहीं है, तो इनके चलाने के लिए और चेतन रूपी कार्य करने के लिए, फिर भगवान को सृष्टि रचाने के लिए, फिर भगवान को क्या करना चाहिए? भगवान शिव कहते भगवान शिव ने फिर जब सृष्टि की रचना की थी, तो जब माया को जब उत्पन्न किया था, और ये माया प्रकृति, ये संसार में भगवान शिव माया को भी छोड़ते, प्रकृति को छोड़ते, तो संसार में प्रकृति भी होनी चाहिए। अगर प्रकृति नहीं है तो इंसान कैसे सांस लेगा, कैसे वायु बाहर निकालेगा, कैसे वायु अंदर ले जाएगा? कैसे कहते हैं ये हमें जब प्रकृति नहीं होगी, फूल पत्ती नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, फल फूल नहीं होंगे, तो लेकिन ये हैं सब जड़। तो भगवान तो चेतन, तो भगवान ने फिर चेतना के लिए स्वयं को प्रकट किया। फिर भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवान जब स्वयं जो संसार के करता है, धरता है, सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है, तो फिर भगवान ने अपने स्वरूप में प्रकट हुए। फिर भगवान ने अपने, चूँकि कर्ता भी तो कोई होना चाहिए, तो कर्ता कौन होना चाहिए? चेतन होना चाहिए, चूँकि ये तो जड़ है। अब इन जड़ के लिए जड़ से तो कुछ होता नहीं, और ना ही जड़ से संसार का कोई कार्य चलता है, न संसार का संचालन होता है। संचालन करने के लिए और कार्य करने के लिए और कोई चेतन और बुद्धि वाला होना चाहिए। तो यहाँ कौन है? भगवान शिव कहते हैं संसार के रचयिता, सृष्टि के रचयिता, संसार बनाने वाले, संसार का निर्माण करने वाले, संसार का पालन करने वाले, संसार का संहार करने वाले। ये कौन है? इस सर्वज्ञ सर्वेश्वर कहते हैं ये स्वतंत्र, भगवान शिव स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, ये भगवान जिस कौन है? ये शिव परमेश्वर, भगवान परमेश्वर है। और भगवान परमेश्वर फिर जब कहते हैं अपने स्वरूप में आते हैं, तो तभी सृष्टि की रचना होती है। और कहते हैं कि देखो अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम। देखो अनुलोम में क्या होता है? सृष्टि की रचना होती है। प्रतिलोम में क्या होता है? प्रलय होता है। तो यहाँ पे ये ब्रह्मा का जब कहते हैं आदि, भगवान शिव आदि वो अंत है, भगवान शिव ही आदि है, भगवान शिव ही अंत है। और भगवान शिव से न पहले कोई था न बाद में कोई है। तो यहाँ क्या ब्रह्मा ने जो कहते हैं कि भगवान शिव जब प्रलय होती है
जब संसार की रचना होती है तो ये ब्रह्मा कहते हैं कि जब संसार की रचना होती है और रचना के बाद जब प्रलय होता है तब ब्रह्मा का 100 वर्ष होते हैं और 100 वर्ष ब्रह्मा 100 वर्ष का कहते हैं 100 वर्ष में जब तक प्रलय होती है और संसार की रचना होती है और प्रलय होती है तो ब्रह्मा के 100 वर्ष होते हैं। अब ये ब्रह्मा का नाम का है पर। देखो यहाँ जितने देवता हैं मतलब जितने हैं ब्रह्मा विष्णु हैं, विष्णु को तो ब्रह्मा विष्णु महेश को तो छोड़ो, ये ब्रह्मा विष्णु इनका भी समय और काल होता है। मैं आगे बताऊंगी, इनका भी समय और काल होता है। तो ब्रह्मा का नाम है पर। कहते हैं ब्रह्मा का नाम क्या है, ब्रह्म का नाम क्या है पर। और पर से और फिर प्रथम और पर से आगे क्या है परार्ध। प्रथम परार्ध और द्वितीय भी परार्ध, प्रथम परार्ध और द्वितीय भी परार्ध। वो आधा, इसका आधा पर आधा और परार्ध फिर उसका प्रथम भाग और फिर परार्ध फिर दूसरा भाग। ये जब दोनों मिल जाते हैं तब प्रलय होती है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब ये प्रलय होती है। ये ब्रह्म का नाम है पर। तो देखो जब प्रलय होती है तो ये ब्रह्मा विष्णु क्या करते हैं। देखो जब ब्रह्मा का कार्य है, जब प्रलय होता है तो ये ब्रह्मा विष्णु होते हैं, सब होते हैं। ये कहते हैं धर्म की स्थिति में ये एक समान रहते हैं। धर्म की स्थिति में ये एक समान रहते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। ये भगवान शिव में लीन हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा भी होते हैं, विष्णु भी होते हैं। जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा होते हैं, विष्णु होते हैं। लेकिन जब कहते हैं तो वो भगवान शिव में लीन हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन धर्म में ये धर्म के हिसाब से एक समान रहते हैं, एक समान रहते हैं और समान स्थिति में रहते हैं। कहते हैं जब संसार का प्रलय होता है तो ब्रह्मा संसार को अपने स्वरूप में स्थित कर लेते हैं। ब्रह्मा जब संसार का प्रलय होता है तो ब्रह्मा, चूँकि देखो ये सृष्टि जब कहते हैं कि पालन करता विष्णु है और सृष्टि करता ब्रह्मा है। तो जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा संसार में अपने स्वरूप से स्थित रहते हैं, उसको संभाल लेते हैं, उसमें ही स्थित रहते हैं, संसार में स्थित रहते हैं। और कौन रहते हैं तम, कहते हैं रज सत तम और रज। तो रज को तो छोड़ दिया, तम और सत्य सतगुण और तमोगुण। और तमोगुण कौन है ब्रह्मा और सतगुण कौन है, सतगुण है विष्णु। ये दो प्रलय के समय पे ये दोनों रहते हैं। ये नष्ट नहीं होते। भगवान शिव अपने में इनको समिष्ट कर लेते हैं, मतलब इनको क्षुब्ध कर लेते हैं। भगवान शिव अपने स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु को क्षुब्ध कर लेते हैं, अपने में प्रविष्ट कर लेते हैं। ना ही कहीं ब्रह्मा जाते हैं, ना ही कहीं विष्णु जाते हैं जब प्रलय के समय में। और जो परार्ध है, प्रथम परार्ध है और जो पर और परार्ध जो अर्ध है पर और परार्ध है प्रथम और द्वितीय। ये क्या है, एक कला, ये पांच कला, ये पांच कलाओं से ही संसार की उत्पत्ति होती है। जो पांच कला हैं जो बताई थी हमने, शांति पद और शांत पद और विद्या पद और प्रतिष्ठित पद और निर्वृत्त पद। तो इन पांचों से ही संसार की सृष्टि होती है। और
इन्हीं में संसार लय हो जाता है, संसार का लय भी इन्हीं में होता है। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु, तो कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु हैं ये भगवान जब प्रलय के समय में भगवान शिव में समिष्ट हो जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं, मतलब प्रविष्ट हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन धर्म से दोनों समान होते हैं, मतलब किसी का धर्म इधर उधर डिगमगाता नहीं है, गिरता नहीं है, सब अपनी मतलब अपनी अपनी स्थिति पे वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। मतलब कहने का मतलब अपने अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो यहाँ फिर कहते हैं कि जब संसार की जब सृष्टि की फिर उसके बाद में प्रलय होने के बाद में ये कहते हैं संसार की सृष्टि की रचना फिर कैसे होती है। तो भगवान शिव फिर अपने कहते हैं भगवान शिव और शक्ति फिर स्वरूप अपने स्वरूप में आते हैं, तब सत। तो जो कहते हैं तब कुछ भी नहीं होता है, भगवान शिव होते हैं और माया होती है माहेश्वरी, माया माहेश्वरी। तो रात में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सारे तरफ अंधेरा अंधेरा, जल ही जल दिखाई देता है, शून्य दिखाई देता है और इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि सुबह प्रभात के आगमन के लिए रात में माया के योग से माहेश्वरी के साथ रहते हैं। माहेश्वरी, अब देखो इसमें अभी मैंने सप्तशती का पाठ किया था। तो अहोरात्रि, महारात्रि, कहते अहोरात्रि, महारात्रि, माहेश्वरी। तो ये कहते महामाया, मोह माया। तो ये सारी माया तो माहेश्वरी, अहोत्र माया, तो ये माहेश्वरी। तो भगवान शिव रात में योग माया से योग माया में उनमें प्रविष्ट होके और योग माया से ही माहेश्वरी के साथ रात उनने व्यतीत करी जब तक प्रभात काल नहीं हुआ। और प्रभात काल होने पर तो भगवान ने जब कुछ भी नहीं था, जल ही जल था, शून्य था, अंधेरा था, अज्ञान था। तो भगवान ने देखो पहले भी भगवान सृष्टि की रचना करने के बाद में भगवान प्रकृति और पुरुष वो प्रकट करते, वो उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। इसलिए पैदा करते हैं प्रकृति और पुरुष के कहते हैं कि माया उनके साथ रहती है, भगवान से के साथ माया रहती है। और ये देखो ये सृष्टि की रचना एक ही बार नहीं होती है, ये तो 7वीं वायवी सहता है। इससे पहले तो कितनी बार संसार की रचना ना हुई, संसार की प्रलय नहीं हुआ, संसार नष्ट नहीं हुआ, कि कितनी बार उसकी रचना हुई, कितनी बार वो नष्ट हुआ। ये तो 7वीं वायवी सहता का है। तो 7वीं वायवी सहता तो वो कितने मनमंत्र बदल गए, कितने जितने थे कहते हैं कितने युग बदल गए, कितने सब कुछ बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे तो मनमंत्र की ये तो वायवी सहता 7वीं है। तो यहाँ भगवान शिव ने जब प्रभात काल हुआ तो भगवान शिव जब रात हुआ तो कहते हैं माहेश्वरी के पास रही, योग माया के साथ रहे थे, माया में योग माया में ही लीन थे वे। और प्रभात काल का समय देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे प्रभात काल हो, तब भगवान शिव ने इस सृष्टि की रचना की। और इस सृष्टि की रचना करता है भगवान शिव ही, पालन भी करता है सृष्टि का रचना। फिर सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि की रचना की, फिर भगवान विष्णु को फिर प्रकट किया, ब्रह्मा और विष्णु को फिर अपने शरीर से उनको प्रकट किया था, क्योंकि वो कहीं नहीं गए थे, ब्रह्मा विष्णु कहीं नहीं गए थे। मतलब भगवान शिव ने अपने में प्रलय के समय पे जैसे कि भगवान शिव काशी को जब प्रलय होता है तो काशी में प्रलय नहीं आते, काशी को त्रिशूल पे उठा लेते
और जब कहते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और जब जानते कि प्रलय हो के और सृष्टि की रचना ब्रह्मा करने वाले हैं, तो वो काशी को फिर त्रिशूल से उतार देते हैं। ऐसे ही फिर भगवान ने सृष्टि की रचना की थी, ब्रह्मा विष्णु को भी अपने से प्रकट किया था। तो वो कहते हैं भगवान शिव ही सृष्टि की रचना करता है, वही पालन करता है, वही श्रृंगार करता है। और कहते हैं जब भगवान शिव संसार में बनाने वाले हैं, आज जगदम्बा शक्ति है, तो फिर भगवान कहते हैं कि जो शक्ति फिर माया है, फिर ये शक्ति इससे फिर सृष्टि को आगे बढ़ाती है। क्योंकि सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली कौन है? जगदम्बा। ये माया, ये प्रकृति, ये जगदम्बा, एक जगजननी माहेश्वरी, ये फिर सृष्टि को आगे बढ़ाती है। और फिर भगवान कहते हैं फिर इस संसार को फिर मोह माया में डालती हैं, फिर भगवान सबको मोक्ष देते हैं। कहते हैं सबको तारते हैं, सबको कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, और वो ही मोक्ष देते हैं, वो ही सब करते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने भगवान शिव के प्रलय की और सृष्टि की रचना की जो पूछ रहे थे मुनिगढ़ वायुदेव से, वो मैंने आज कहा है। ये मैंने खोल के तो नहीं देखा, वैसे ये 8वां अध्याय है। और ये 8वां अध्याय फिर मैं कल आगे मैं फिर कहूँगी जो है। ये 9वां अध्याय है, सृष्टि के पालन एवं प्रलय कर्तव्य का वर्णन। और आगे जो होगा तो कल मैं देख के बताऊँगी। तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, माँ जगदम्बा की शरण में जाना चाहिए। तो दुख जगदम्बा का हमने सुनाई दिया था, और दुख सबको सुनना चाहिए। दुख सप्तशती का पाठ नहीं कर पाता है, और अगर हम कुछ और कोई बोलता है तो उसमें से कम से कम 5 बात तो अपने समझ में आएगी। 5 बातें तो हम ग्रहण कर लेंगे 10 में से, तो उतना ही काफ़ी है। कहते हैं कि तो यहाँ पे भगवान भी तो ये कहते हैं कि ये जो पुरुष है वो अज्ञान है, और प्रकृति है वो जड़ है। जब प्रकृति भगवान ने प्रकृति को उत्पन्न किया, प्रधान प्रकृति, और कहते हैं और माया को उत्पन्न किया, तो माया भी जड़ और प्रकृति जड़, और मनुष्य को उत्पन्न किया तो वो अज्ञान। तो फिर भगवान क्या करे? जब प्रकृति जड़ है और मनुष्य अज्ञान है, तो भगवान शिव को फिर उनको कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान देने के लिए भगवान शिव वो कर्ता बनते हैं। और फिर कर्ता तो कहते हैं कारण, और कारण नहीं होगा तो उनका कहते हैं कि समूह कैसे होगा, उनका सम्मेलन कैसे होगा? तो यहाँ भगवान कहते हैं अज्ञान पुरुष अज्ञानों के लिए, प्रकृति जड़ के लिए भगवान स्वयं विराजमान होते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। तो हमें ऐसे भगवान को कहते हैं हमारे भगवान ही जन्म देने वाले हैं, वो ही मृत्यु देने वाले हैं, वो ही समस्या का समाधान करने वाले हैं, वो ही समस्या देने वाले हैं। समस्या भी हमें उन्हीं से आती है, समाधान भी वही करते हैं। समस्या में उलझ जाते हैं, फिर उसका समाधान भी खुद ही करते हैं माँ जगदम्बा। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी, जाके मुझे खाना बनाना है। और मैं अब आज से मैं शिव पुराण भगवान शिव पे चर्चा करूँगी। और भगवान शिव हैं तो सभी हैं, भगवान शिव ही थोड़े नहीं है। तो माँ कहाँ जाएंगे? माँ ने तो माँ के लिए तो उन्होंने सृष्टि की रचना नहीं की है। तो बस मैं सबको राधे राधे कहती हूँ। भगवान का ध्यान करना चाहिए, थोड़ा सा मनन करना चाहिए, थोड़ा सा कीर्तन करना चाहिए, और कहते हैं कि सबका भला करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी से बुरा बोलना चाहिए। तो ये ही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। कहते हैं हमारे शुद्ध विचार होने चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए जैसे अमृत झलकता है, हमारी दृष्टि में सौम्यता होनी चाहिए, और हमें किसी का मन मोहने के लिए कला होनी चाहिए। जब इतनी सारी चीज़ होती हैं तो संसार कहाँ जाएगा, कहाँ हमसे दूर कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा? बताओ, कहीं भागेगा नहीं। तो ये सब प्राणियों में होने चाहिए। और मैं बस इतना ही कहूँगी, और सबको राधे राधे करती हूँ। सब खुशी रहो,
अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, बढ़िया से रात को खा के सोया करो, सुबह को भगवान के दर्शन किया करो, फिर अपना कार्य किया करो, और सबको राधे राधे, सबको गुड नाइट।